नमस्कार दोस्तों क्या होता है कि हर एक जगह की हर एक शहर के जो पुलिस वाले भैया होते हैं उनके हाथ में होता है हैंडल करना। चाहे आप अपने शहर को आगे ले जाओ या पीछे ले जाओ। मैं बता रही हूँ, मैंने भोपाल में देखा है इतने बड़े बड़े गुंडे जो इतनी दादागिरी दिखाते थे। क्योंकि मेरा मायका और ससुराल दोनों ही भोपाल का है। मेरे ससुर भी बीएचएल में नौकरी करते थे और पापा भी बीएचएल में नौकरी करते थे, तो ससुराल मायका दोनों यहीं का है। तो मैंने देखा है अपने आंखों के सामने बहुत बड़े बड़े गुंडे थे, लेकिन पुलिस वाले भैया लोगों ने सबको सही कर दिया। आज की डेट में हम लोग 12-12 1-1 बजे तक भी कहीं से भी आ जाएं भोपाल में, हमें कोई भी डर नहीं है। और इतने अच्छे से आपको हर जगह पर पुलिस वाले भैया मिले। तो इसको ऐसी बात नहीं है कि हमारे भोपाल में गुंडे नहीं थे, गुंडे थे, लेकिन पुलिस वाले भैया लोग का हैंडल करने का तरीका ऐसा रहा कि उनने ठोक पीट कर सबको सही कर दिया। तो ई जैसे शहर में इतना बड़ा गैंगस्टर पैदा कैसे हो गया भैया? आप कौन सा काम कर रहे थे? आप मेडल ही लेने में लगे हुए थे। मैं ये समझती हूँ, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है वहाँ पर ऐसी फौज को देख करके कि जिसने ई शहर को सर पे चढ़ाया है वही नीचे उतारेगा। और वहाँ पर तो मैं समझती हूँ कुछ नंबर वंबर देने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भैया दंगा होगा और लोग जब ढंग के नहीं है तो क्या साफ सफाई को लेकर हम चाटेंगे? साफ सफाई का क्या करेंगे भैया, जब आपने पूरी अर्थव्यवस्था ही बिगाड़ के रखी है। कल को ये लोग दंगा कर सकते हैं, आतंक फैला सकते हैं। इतनी भीड़ काफ़ी है हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए। जिस हिसाब से वो भैया के जनाजे में इतने लोग इकट्ठे हुए थे, वो भीड़ काफ़ी है हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए। सवाल ये उठता है कि मैंने अपनी लाइफ में इतनी भीड़ नहीं देखी, इतने लोग नहीं देखे। मुंबई में कितने बड़े बड़े सर की डेथ हो चुकी है, कितने बड़े बड़े गुंडे हैं, कितने बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन कभी आपने इस टाइप से माहौल नहीं देखा होगा। और वहाँ जो ई शहर के जो पुलिस वाले हैं, वो लोगों ने इतनी भीड़ इकट्ठी होने कैसे दी? अगर हम बारीकी पर जाएं तो सवाल ये उठता है कि इस शहर के जो पुलिस वाले भैया हैं उनने इतनी भीड़ इकट्ठी होने कैसे दी? और इतनी भीड़ जो थी वो किसी भी चीज़ का रूप धारण कर सकती थी। मैंने अपनी लाइफ में इतने गुंडे बदमाश को एक साथ इकट्ठे होते नहीं देखा। हमारे भोपाल में जो पुलिस वाले हैं उनसे थर थर कँपते हैं भैया लोग। और मतलब 20 भैया इकट्ठे नहीं हो सकते, यहाँ तो इतने लोग इकट्ठे थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। इतने लोग इकट्ठे थे कि वहाँ के पुलिस वाले भैया कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। आपने अपने शहर को कैसे हैंडल करके रखा है कि आपके यहाँ इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं जनाजे में, वो भी पूरे गुंडे बदमाश? आपने किस तरीके से हैंडल करके रखा हुआ है? ये हैंडल करने का तरीका होता है? आपके यहाँ बाकायदा गुंडों की इतनी पूरी फौज जा रही है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। आप खाली इनाम लेने में लगे हो, नंबर 1 बनने में लगे हुए हो। जिसने सर पे चढ़ाया है ना, वही इस शहर को नीचे उतारेगा। बिल्कुल आप इस शहर को, मैं यही कहूँगी कि आप इस शहर को नीचे उतार दीजिए, क्योंकि ये शहर कोई इनाम देने के लायक नहीं है। इस शहर की जो वीडियो आई है वो वीडियो एक आतंक का रूप हमें बताती है कि ये हो इस तरीके से आप दोबारा मत। कहते हैं ना, भगवान जो होता है ना, देखिए हिंदुस्तान में क्या होता है कि लोग पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं, तो भगवान एक चाणक देता है, भगवान एक इशारा करता है कि ये देखिए, ये आपके साथ कभी भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगी कि ये चीज़ इकट्ठी हुई कैसे, ये रूप बना कैसे? आपने जीरो काम किया है अपने शहर में। आपने, जब आपके यहाँ इतनी फौज आपके सामने दादागिरी दिखा रही है, खड़े होने की
अरे मैंने तो भोपाल में देखा है, लोग खड़े नहीं होते हैं, पुलिस वाले भैयाओं के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते हैं। और आपके यहाँ पूरे 80-85 लोग खड़े हैं। आपका काम क्या है? आपने कैसे अपने शहर को हैंडल किया है कि आपके यहाँ दम रख रहे हैं 80-85 गुंडे खड़े होने की? आपने कैसे अपने शहर को हैंडल करके रखा है? मेरे तो ये समझ में नहीं आता है। मतलब बिल्कुल जीरो बैलेंस है, मैं समझती हूँ इस शहर का। और किसने इस शहर को नंबर 1 बनाया है और ये सब किया है? बिल्कुल इनाम देने के लायक नहीं है ये शहर। और बकायदा पुलिस वालों को मैं देख रही हूँ डरते हुए, इतनी फौज को ऊपर से पुलिस वाले कह रहे हैं। हाँ, हम लोग तो दंग हो गए इतनी फौज को देख करके। अरे आपने बढ़ावा दिया तब तो ये फौज इकट्ठी हुई। आपने इतना बढ़ावा दिया कैसे भैया? आप और शहर में जा कर के देखिए, कभी आपने देखा है किसी के जनाजे पे 80-85 लोगों को जाते हुए? वहाँ के पुलिस वालों ने इस तरीके से हैंडल करके रखा हुआ है कि दम नहीं है किसी में, इतने इकट्ठे हो करके दिखा दें। और आपने कैसे हैंडल किया है कि इतने लोग इकट्ठे हो गए? बिल्कुल ये जीरो बैलेंस है यहाँ का। यहाँ पे बिल्कुल आप सर पे मत बैठाइए इन लोगों को, बिल्कुल सर से नीचे उतारिए। कोई साफ सफाई नहीं भैया, सफाई का हम आचार डालेंगे। जब इतनी फौज इकट्ठी हो रही है तो सफाई को हम क्या करेंगे ये बताइए? जब इतनी फौज आप इकट्ठी कर रहे हो तो हम साफ सफाई देख करके क्या करेंगे? हमारे यहाँ भरे गंदगी है, लेकिन भैया एक डर बना हुआ। कहते हैं ना कि सास जब भी घर को चला सकती है जब वो एक दबदबा बनाकर रखेगी, एक डर बनाकर रखेगी, तभी बहू उससे डरेगी। जब जब सास का कोई डर ही नहीं है तो बहू कैसे डरेगी? आप ये बताइए। तो क्या आपने हैंडल करके रखा है कि आपके आंखों के सामने इतनी फौज खड़ी हो गई? कल को वो फौज कुछ भी कर सकती थी। कल को वो फौज आतंक मचा देती तो हम क्या करते? वो फौज अगर नेपाल की तरह लड़ने लगती तब हम क्या करते? तो बिल्कुल जीरो, मैं समझती हूँ जीरो बैलेंस है यहाँ का। और बिल्कुल इस शहर ने जो रूप दिखाया वो तो देखिए। वो भैया का भला हो कि वो भैया की डेथ हुई और पता चला कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं। नहीं तो हम तो इस शहर को नंबर 1 ही कह रहे थे। साफ सफाई में नंबर 1 है, बिल्डिंगें नंबर 1 है, बड़े लोग वहाँ जाते से ही लोगों को काम मिल जाता है, काम की कमी नहीं है, ये है वो है फलाना है ढमाका है। लेकिन भगवान वो भैया को जो है स्वर्ग दे कि उनके जाने पर ये हकीकत सामने आई, पूरे हिंदुस्तान की जान बच जाएगी। उनके जाने के बाद हमें वो चीज़ देखने को मिली। नहीं तो हम तो अंधेरे में ही थे। इस शहर को हम ताज पहना देते और पता नहीं कितना सर के ऊपर बैठा देते। लेकिन भगवान ने हमें दिखाया कि नहीं, देखो ये सच क्या है। मतलब पीठ पीछे क्या काम हो रहा है। यहाँ पर कोई डर नहीं है। पुलिस वालों के सामने बाकायदा लोग खड़े हुए। हमारे भोपाल में आकर के आप देखिए, एक से एक गुंडा खत्म हो जाए। पहली बात तो यहाँ पे गुंडा भैया है ही नहीं। मैं बता रही हूँ, मैंने पूरा बैरागढ़ तक वो सर्वे किया है। ऐसे बड़े बड़े गुंडे हैं ही नहीं। और हैं भी, किसी भी भैया में दम नहीं है कि पुलिस वालों के सामने इस तरीके से खड़े हो जाए, थर थर कांपते हैं। तो भैया ये होता है एक हैंडल करने का तरीका कि लोग पुलिस वालों को देखकर कपें, थरथराएं और खड़े होने की हिम्मत नहीं करें। मैं तो ये जैसे शहर में देख रही हूँ, बाकायदा आंखों से आंख मिला करके चल रहे हैं। और पुलिस वाले भैया कह रहे हैं कि थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, इसको आगे जाने दो, तुम आगे चलो, तुम आगे चलो। ऐसा लग रहा है जैसे क्या बोलते हैं, गणेश जी विदा हो रहे हैं और गणेश जी में सब लोग शामिल हुए हैं। गणेश जी का रैली जा रही है। इस तरीके से भैया लोग, पुलिस वाले भैया लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सबको, पूरे आतंकवादियों को भेज रहे हैं। और थोड़ा सा आगे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, उसके भाई को भी बहुत ही सम्मान के साथ अटेंड करवा रहे हैं। ये कोई तरीका होता है? ये हैंडल करने का तरीका है आपका? आप इस तरीके से हैंडल कर रहे हो। मतलब बिल्कुल वो, ये शहर की तो हकीकत मुझे अब दिखाई दी कि मतलब ऐसा है। और देखिए, जब इतना बड़ा इशारा आपको मिल गया
तो अब आपको दूसरा संकेत देने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल इस शहर को हिंदी में समझा दो कि भाई तुमने कैसे हैंडल किया है कि इतने आतंकवादी पैदा हो गए और इतना बड़ा जनाजा निकला। अब इसमें भी इनाम मत दे देना भैया कि चलिए आपने हर चीज़ का इनाम ले लिया है तो इतने जनाजा खड़ा करने के भी इनाम ले लो। जिसने सर पे बैठाया है ना वही इनको सर से उतारेगा, और जहाँ वो सर से उतरे ना तो उनको अपने शहर को हैंडल करने का तरीका आ जाएगा कि हमको कैसे हैंडल करना है। किसी को भी इतना सर पे मत बैठाओ कि वो अपने ऊपर ही हावी हो जाए। आप याद रखना, अगर कोई इंसान खाना बनाता है ना तो हम अगर उसको 4 बार बोल देते ना कि तुमने खाना अच्छा बनाया, तो 5वें दिन खाना ज़रूर बिगाड़ देता है। तो इसीलिए किसी को कि इतनी तारीफ मत करो कि वो बिगड़ जाए। तो पूरा ये शहर बिगड़ा हुआ है, किसी काम का नहीं है, बिल्कुल कचरा है, इसको नंबर 1 देने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके शहर में इतनी बड़ी वारदात देखने को मिली तो आपका हैंडल करने का तरीका ही गलत है। मैं समझती हूँ बेवकूफ़ हैं वो लोग जिसने इनको सर पे बैठाया। और इस शहर को बिल्कुल आप तो ज़मीन पर ले आइए, क्योंकि हर कोई यही कह रहा है कि यार हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसी घटना हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन भैया ऐसी घटना होने में टाइम नहीं लगता है। ऐसी घटना जब ही होती है जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लोगों का की मत एक होती है, लोगों की सोच एक होती है, लोगों का दल एक होता है। दल को बनने मत दो ना, सोच को एक साथ होने मत दो। आपने क्या हैंडल किया है कि आपके सामने आपके यहाँ जनाजे में इतने लोग हिम्मत रख रहे हैं इकट्ठा होने की, जाने की, अटेंड करने की। आपने क्या काम किया है? आपका एक दबदबा नहीं है शहर पे, एक डर नहीं है शहर पे। आप बकायदा उसके भाई को अटेंड करवा रहे हो, ले जा रहे हो, मतलब ऊपर से बहुत वाहवाही दिखा रहे हो कि इसके ऊपर 30 केस थे, इसके ऊपर 25 केस थे। आप इतने केस तक आप थे कहाँ? आप होने कैसे दिए इतने केस? तो दोस्तों, क्वेश्चन करना तो सबको आता है, जवाब बात जब होती है जब आप उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढो, बारीकी तक जाओ, आखिर बारीकी है क्या। हमें इस तरीके से हैंडल करने का, मुझे तो इस शहर का ये बिल्कुल तरीका गलत लगा। मतलब देखिए, कोई भी इंसान एक दिन में आतंकवादी नहीं बनता। उसको आतंकवादी बनने में भैया टाइम लगता है। हम मेरा भी मायका ससुराल दोनों यहीं का है। मेरे सामने अच्छे बड़े बड़े गुंडे थे, बंटी था, मनोज था, इतने बड़े बड़े गुंडे थे, और भी भैया लोग थे। सबको सुधार दिया, सबको सुधार दिया। जो कि ये क्या बोलते हैं, पैरों में ना ये इतने मोटे मोटे वो आते हैं, क्या बोलते हैं, मोजे टाइप के मिलते हैं, उसमें उंगलियां नहीं होती हैं, बस ये इतने इतने चौड़े चौड़े होते हैं। उसके अंदर चक्कू फंसा करके वो लोग ये जो रैलियां निकलती थी इसमें, दुर्गा जी निकलते थे इसमें, इतनी लड़ाइयाँ करते थे दारू पी पी करके कि मैं क्या बताऊँ। एक नंबर के गुंडे थे, हर वक्त मतलब लड़ना ऐसे ऐसे लोगों को। भरत सिंह नाम के एक सर थे वो, और एक और सर थे, एक दो सर का मेरे को नाम नहीं आ रहा। वो सर लोग ने उनको तो मार मार करके सुधार दिया। आज की डेट में देखो तो वो बाल बच्चेदार हो गए हैं, सभी के बच्चे बड़े बड़े हो गए, लेकिन बहुत बड़े बड़े गुंडे थे वो। अब उनके देखो तो बाल बच्चेदार हो गए, बच्चे बड़े बड़े हो गए, और इतने तरीके के हो गए कि अभी भी उनको देखो तो लगता है कि अरे ये बंटी भैया है, बंटी भैया। लेकिन बंटी भैया इतने सुधर गए हैं कि आप उनको पहचान नहीं पाओगे। तो ये होता है एक हैंडल करने का तरीका। आपने अपने शहर को कैसे हैंडल किया है भैया कि आपके यहाँ इतने बड़े आतंकवादी हो गए। और हमारी सरकार क्या कर रही थी? मैं तो समझती हूँ वो जो भैया ख़त्म हुआ है ना, उसको भगवान जन्नत नसीब करे। उसके जाने पर हमें सच पता चला कि भैया हमारे नाक के नीचे इतनी बड़ी फौज तैयार हो रही है, हमें तो पता ही नहीं। और वहाँ पे मैं देख रही हूँ, कह रहे हो कि इतनी बड़ी आरडी बन रही है, इतना ये हो रहा है, वहाँ के लोग ये कर रहे हैं, वो कर।
आप क्या कर रहे हो भाई? वहाँ के लोगों में इतनी हिम्मत आई कैसे, जो कि उसके नाम से 70-75 अकाउंट चला रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं। इतनी बड़ी हिम्मत आई कैसे? इतना बड़ा केस बना कैसे? आप किसी और शहर का दिखा दीजिए, और जगह का दिखा दीजिए, आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आपके ही शहर में ये केस क्यों हो रहा है? एक्चुअली में क्या होता है ना कि कुछ सरकार की भी गलती होती है। सरकार बेगर सोचे समझे ना ताज पहना देती है। जैसे मिस, मैं आपको बता दूं कि जैसे मिस चुना जाता है, मिस जब हम मिस भोपाल चुनते हैं या मिस हिंदुस्तान चुनते हैं ना, तो उस इंसान में हर चीज में वो नंबर 1 होना चाहिए। जब हम मिस चुनते हैं तो आपको मैं बता दूं कि वो हर चीज में नंबर 1 होना चाहिए, तब जाकर के उस लड़की को मिस चुना जाता है। बहुत सारी क्वालिटी रहती है तब वो लड़की मिस चुनी जाती है, मिस भोपाल या हिंदुस्तान या जो भी कुछ हो। लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, बाकी आपका हैंडल करने का तरीका है। तो मिस हम जब चुनते हैं जब उसमें पूरे 7 गुण होते हैं, उसके बात करने का तरीका, हर चीज़ करने, मतलब हर चीज़ 7 गुण होते हैं, तब जाकर के उसको मिस चुना जाता है। और आपने ई जैसे शहर को एक ही गुण में कैसे इनाम दे दिया, ताज पहना दिया, नंबर 1 बना दिया, और पता नहीं क्या 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 क्या। आपने उसके 7 गुण देखे? नहीं देखे। तो आपने उसको नंबर 1 कैसे बना दिया? आपने सिर्फ 2 गुण देखे, 5 गुण नहीं देखे। अगर पूरे गुण देखो तब पहनाओ भैया, मत मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना बहुत ही गलत बात है।